लेकर तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 12 नवंबर को नगर पालिका द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में होगा। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के अनुसार विवाह समारोह में 76 जोड़े दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रातः 8 बजे दशहरा मैदान से चल समारोह निकलेगा, जो महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, पुराना बस स्टैंड होकर मोदी खेल प्रशाल में पहुंचेगा। वर वधु की ओर से 25-25 व्यक्ति विवाह में शामिल हो सकेंगे। वाहन पार्किंग महिदपुर रोड स्थित भदौरिया मैदान में रहेगी। बड़े वाहन राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर खड़े होंगे। शनिवार को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में दिन भर तैयारियों का दौर चलता रहा। इस दौरान विवाह समारोह प्रभारी राजेंद्र अवाना, सीएमओ प्रेम कुमार सुमन, इंजीनियर नीलेश पंचोली आदि मौजूद थे। हम उसको तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं यूज जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे आपसे, उसमें क्या आपकी है तो मतलब घर की है तो उसमें क्या ये इतने में ही काम हो जाएगा। व्हाट्सएप करा नंबर उसको बोल रहे हैं। हथियारों से लैस होकर आए लोग मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति उठाकर ले गए। अनुयायियों ने उन्हेल के व्यक्ति की नामजद पुलिस में शिकायत की। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव बोरखेड़ा पित्रामल के मुख्य मार्ग पर स्थित मंदिर से गुरुवार की रात्रि में 2 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोग रात्रि में 4 वाहनों से आए और हनुमान जी की मूर्ति उठाकर ले गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम को पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला जांच में लिया। गांव बोरखेड़ा पित्रामल के मुख्य मार्ग पर स्थित हनुमान जी मंदिर निर्माणाधीन ओटले से गुरुवार की रात्रि मूर्ति गायब होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहां के रहवासियों ने बताया, रात्रि लगभग 11 बजे 4 वाहनों में हथियारबंद लोग आए थे, जिनको देखकर ग्रामीण युवक भी अपने अपने घरों में घुस गए थे। युवकों के अनुसार हथियारबंद लोग हनुमान जी की मूर्ति डिक्की में डालकर ले गए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार की शाम को आक्रोशित ग्रामीण जन नागदा पुलिस थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। क्या घटना करूंगा सर? यहाँ पे बोरखेड़ा की एक नई बस्ती बनी गंगापुर सिटी के नाम से, और खेत के पास में ही बजरंगबली का स्थान था, जो कि काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर है। तो गांव के ही किसी व्यक्ति से उन्होंने बाहर वाले ने ज़मीन खरीदी। उन्हेल के कोई कैलाश जी जैन करके उन्होंने ज़मीन खरीदी, और ख़रीदने के बाद में यहाँ पर एक आकड़े का पेड़ है, झाड़ छोटा सा था, उसके नीचे बजरंगबली का स्थान बना रखा था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने चंदा करके और ओटले जैसा कि आपको दिख रहा है, एक मंदिर का निर्माण करने का निश्चय लिया, और निर्माण चल रहा था। तो परसों रात को मतलब गई कल के परसों जो रात थी, उसमें करीबन 3 से 4 गाड़ी में लोग भर के आए। उनके पास हथियार भी थे, और उन्होंने आकर के इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, और बजरंगबली की जो मूर्ति थी, जो इसके ऊपर हमने बिठाई थी, जो नीचे थी, उसको उठा करके ऊपर बिठाया था, उसको अपनी गाड़ी में भर के ले गए। और ये उनका ये मतलब पहले ये कहना था कि ये ज़मीन हमारी है। 80/1 नंबर की उनकी ज़मीन है, जो कि 14 बीघा के लगभग है। और ये जो मंदिर जिसमें निर्माण हो रहा है, ये 600 नंबर का जो सर्वे नंबर है, उसके अंदर निर्माण हो रहा है। उसका इस ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर दादागिरी करके और मतलब हथियारों के दम पे उन्होंने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करा है, जिसका हमने आवेदन नागदा मंडी थाने में
कल शाम को दिया है यहाँ के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के। और हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी ये कुकृत्य किया है, मंदिर का ये निर्माणाधीन मंदिर था जिसको क्षतिग्रस्त करा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको दंड दिया जाए। और इस मंदिर में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए हमने एक आवेदन दे दिया है। और आगे भी जो कानूनी कार्रवाई इसमें करना पड़ी है, कोई सबको ले जा करके तहसीलदार या कहीं पे धरना देना पड़ा या कुछ करना पड़ा, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और इस कार्रवाई को हम करेंगे। 4 गाड़ी के अंदर कम से कम 20 से 25 गुंडा था। सब कने बंदूक थी, कहीं कने हथियार था, कहीं कने धैर्य था, कहीं कने फर्सी थी। लेकिन पूरा गांव को गोली मार दो कोई आए तो रात के 11 बजे तोड़ने लगे तो 11 बजे कोई आए भरने को कोई नहीं आए। दिन होता तो मुकाबला होता बराबर। मालूम रहती तो आई भी जाता, 11 बजे क्या कर रात में 11 बजे कौन आए? मैं यहीं बोरखेड़ा पित्रामल के रहने वाला हूँ। मैंने जब से अपनी होश हवास में आया हूँ तभी से यहाँ हनुमान जी का स्थान बहुत पुराना था। तो यहाँ के सभी लोगों ने, हम सभी ने मिलके बोला ये नीचे है तो ये थोड़ा छोटा सा स्थान बना के अपन इसे ऊंचा बिठा देते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं, जुनेल का कोई है, कैलाश जैन करके हैं, उन्होंने आए रात में हथियारों के साथ में आए। अब देखो ग्राम आबादी के लोग तो क्या है कि डरते हैं बेचारे, कभी हथियार तो किसी ने देखे नहीं है, कौन सामने जाएगा सर। उनको देखा 4-5 गाड़ियों से आए थे, 25 से 30 लोग थे। वो लोगों ने देखा, लड़कों ने 2-4 लड़कों ने देखा, सब भग गए घर के अंदर घुस के बैठ गए सर। और यहाँ पे जो यहाँ हमने हनुमान जी की वो मूर्ति जो बिठा रखी थी ऊपर में, उसको उठा के ले गए वो लोग साथ में, पूरी छत को गिरा के चले गए। ईंट भी फेंका उसमें। जय श्री राम। जीप ने टिक्की में भर गया, टिक्की में भर के ले गया। मतलब एक दो मतलब यहाँ पर बैठे थे, दुकान खुली थी, वो उसने यहाँ पर वहाँ से देखा कि उसने फिर थोड़ा से खींचा, टेकाई, डराई दिया और पत्थर फेंका ईंट ने। और ये तो कहने लगा कि बजरंगबली को उठा ला और टिक्की में भर के ले गई। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने टीआई को सौंपा ज्ञापन। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की शाम को पुलिस थाने पहुंचकर सीएसपी को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। करणी सेना के तहसील अध्यक्ष ने बताया कि कुछ स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा राजपूत समाज व स्थानीय आम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे करणी सेना में आक्रोश व्याप्त थे। राठौर के अनुसार सांकेतिक रूप से ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया जा रहा है। यदि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार खास करके राजपूत लोगों पे कर रही है। मतलब कोई व्यक्ति अनजान, कोई बाहर से ग्रामीण, कोई हमारे समाज के व्यक्ति आया है, उसको पता नहीं है कि नागदा में कहीं पे बैठ के शराब पीना मना है। पुलिस उसको उठाती थी कि उसके बाद पहले उसको अनलीगल तरीके से पैसों की डिमांड करती है। 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भी केस बना देंगे। उसके बाद पैसे नहीं दिए जाते तो उसको फिर थाने लाया जाता है। फिर हमारे जैसे भाई लोग जो रहते हैं उनके सपोर्ट में हम फ़ोन लगाते हैं कि भाई साहब ठीक है, गलती हो गई है, जो भी उसका जुर्माना लग रहा है जुर्माना करके छोड़ दो। जुर्माना लगने के बाद भी उसको फिर मारा जाता है। कल रात को हमारे 2 भाई लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ। मैंने आपको फ़ोन भी किया था रात को, तो आपने बोला था कि भैया जो छोटा सा जुर्माना है वो करके हम इनको छोड़ रहे हैं। आपकी बात होने के बाद में हाँ जो भी नोटिस आपने दिया, जो नोटिस आपने बोला था कि नोटिस शब्द जो है जी वैसे शब्द बोलिए तो थोड़ा वैसा लगेगा। वो आपने जो भी बोला था कि भैया आपसे स्पष्ट ये कहा था कि यदि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते व्यक्ति पाया गया है तो उसको नोटिस शामिल कराया जाएगा और हम उसका कोई ऐसी वैधानिक कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे जैसे होता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो शब्द वैसे कहिए आप थोड़ा नहीं सर, मैं वो मेरे को न्यायिक शब्द से ज़्यादा वो न्यायिक शब्द नहीं है, न्यायिक शब्द नहीं। आप कितने समझदार हैं, आपके शब्दों से सब लोगों को भी पता और मुझे भी पता चलता है। लेकिन शब्दों का जो तरीका है ना, शब्द बड़े मायने देते हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया तो आप आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उस तरह से शब्द अगर कहें कि मेरा या मेरे, उस तरह से अगर कोई व्यवहार है तो ये गलत है। नहीं सर, आपका कोई व्यक्ति विशेष है, आप वाचन कर दीजिए, आप दीजिए, है ना। आपने जो दिया है मैं लेने के लिए तैयार खड़ा हूँ आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा हमसे संतुष्ट नहीं है, वरिष्ठ कार्यालय आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप जहाँ चाहे वहाँ शिकायत कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे सामने मेरे लिए ऐसे शब्द कहेंगे
बिल्कुल समझ नहीं, में मैं आया। आपको गलत थोड़ी साबित करना चाह रहा हूँ। नहीं तो आपको शब्द आपसे मेरी बातें हुई। देखिए शब्द आप जिस तरह से कह रहे हैं इसका मतलब मैं ही गलत हूँ। नहीं, आप गलत नहीं, मैं यहाँ कहाँ बोल रहा सब हूँ। जो बैठे हैं नहीं शब्दों का ध्यान रखिए। आप शब्द का चयन सही तरीके से कीजिए, दीजिए। मैं खड़ा हूँ, मैं ले रहा हूँ। यदि कोई ऐसा कंटेंट आ रहा है तो मैं कार्रवाई के लिए पाबंद हूँ, है ना। यदि किसी को मारपीट की है, चोट वोट आई है, मेडिकल करवा के मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को भी दूंगा। लेकिन अनर्गल अगर आप फोर्स के लिए भी अगर कह रहे हैं तो ये मेरा फोर्स है, मैं उनके प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। फोर्स है तो हम भी यदि आप किसी सर, पर कोई चोट प्रताड़ित वोट नहीं नीजिए सर, आप वोट अगर आ रही है हाँ। और कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राजपूत समाज आप तो दीजिए यार। आप जो कह रहे हैं ना कि राजपूत समाज भी, राजपूत समाज से हमारा सर, हो कोई ही रहा है ना अगर सर। देखिए अगर राजपूत समाज ही अगर ऐसी जगह पर मिलेगा जी, जहाँ पर नहीं बैठना है, सिर्फ दारू का ही केवल विवाद एक नहीं है सर। अकेला नहीं है। जी, आप जी। मेरे थाने पे देंगे शराब के ऐसे एक अकेले मामले कल के नहीं है। मेरे यहाँ पिछले सार्वजनिक स्थान पर बैठने के कम से कम 40 मामले दर्ज हैं। उसमें मात्र 2 व्यक्ति परसों रात में राजपूत समाज का है। 38 व्यक्ति ऐसे हैं जो अदर सोसाइटी के हैं जो सार्वजनिक स्थान पर शराब बैठकर पी रहे थे। क्योंकि आपका शहर जागरूक है। राजपूत, मैंने सिर्फ राजपूत में लिखा है, इसमें आम जनता का भी उसमें दिया गया नहीं है। तो अभी आप जो और शब्द ऐसा- कह रहे थे ना, अभी शब्द कह रहे थे कि केवल और केवल राजपूत समाज को टारगेट किए। हमारा कोई टारगेट नहीं है भाई। टारगेट वो व्यक्ति है जो आम लोगों के लिए गलत है। हमारे हमारा पास तो ये 40 निवेदन है- में से आपने जो जी, जी। शब्द कहे मैं वही शब्द आपसे रिपीट कर रहा हूँ। आउट ऑफ हमारा में तो- कह रहा हूँ, इसको थोड़ा वो कर। एक हाथ में दारू की शीशी रहेगी, वो बीच रोड के ऊपर पी रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं। सब पे क्या असर पड़ रहा होगा? अपन बात कर रहे हैं कि अपन पीछे अंधेरे की बात कर रहे हैं, पीछे अपन अंधेरे की बात कर रहे हैं। अंधेरे में 2 लड़के बैठ करके क्या कर रहे हैं वो अपन देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि बस स्टैंड के ऊपर क्या हो रहा है, अपने कोटा फाटक जो मेन रोड है वहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है। ये चीजें अपन नहीं देख रहे। परेशान करने के लिए किसी को अंधेरे में उठा के लिया कि तुम दोनों बैठ करके दारू पी रहे थे। बोला भाई ठीक है, आप माफी मांग ली उनने के साथ, हमसे गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखेंगे। नहीं दिया जो वहाँ पर रोज जुम्मा झटकी हो रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने आदतन अपराधी हैं, जो रोज मतलब उनकी सुबह मुंह से जब उठते हैं ना तो मुंह भी वो दारू से ही धो रहे हैं। वो लोग वहाँ बैठ करके सुबह 5 बजे वहाँ पे डेरा जमा के बैठते हैं, रात के 11 बजे तक लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ तो आप लोग देख ही नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है। सर हमको जब छोड़ा ना तो सर ने बोला कि 2-2 हज़ार रुपये दोनों लेके आना। नहीं वो 11 बजे आना, वहाँ 2-2 हज़ार रुपये सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस थाना मंडी नागदा द्वारा राजपूत समाज के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि नागदा नगर में पुलिस थाना मंडी नागदा के पुलिस कर्मियों द्वारा राजपूत समाज व स्थानीय आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें परेशान किया जा रहा है तथा उन्हें झूठे आरोप में फंसाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है, जिससे राजपूत समाज व करनी सेना में आक्रोश व्याप्त है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, प्रस्तुत करते हैं कि नागदा मंडी थाने के द्वारा राजपूत समाज व स्थानीय आम नागरिकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।